या कोई ऐसी चर्चा हो जाए जिससे उसका नाम बदनाम हो जाए तो मरने के समान है। तो अर्जुन समझ गए भगवान के शिष्य हैं, क्योंकि मारना इसलिए नहीं है क्योंकि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का आधा सिर मूंड दिया, अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, वो मणि निकाल दी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। इससे बड़ा, ये मरने से भी बड़ा है। अब जो दुष्ट होता है वो कभी अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, कृतज्ञ हो जाता है वो व्यक्ति। कृतज्ञ जो लोग होते हैं, जो किए हुए उपकार को न माने, वो कृतज्ञ है। पांडवों ने उपकार किया अश्वत्थामा के ऊपर, क्योंकि अश्वत्थामा ने वो कर्म किया था कि उसे मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। क्योंकि जिनके 5-5 बच्चों की मृत्यु हो जाए, उन पिताओं की क्या दशा, उस माता की क्या दशा, फिर भी अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया, बल्कि दंडित करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा को उपकार मानना चाहिए था कि पांडवों ने बड़ी कृपा की, काम तो मेरा मरने के जैसा था, मुझे मरना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे दंडित करके छोड़ दिया, लेकिन वो माना नहीं। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट का संग कभी मत करो, क्योंकि दुर्जनेन समम संख्या वैरम चापि न कारवेत उष्णो दहति चांगारा सितः कृष्ण यते परम। दुर्जन जो व्यक्ति होगा, दुष्ट जो व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव बताया गया है कि वो कोयले की तरह है। किसकी तरह है? कोयले की तरह। और कोयला क्या करता है? अगर आप गरम गरम कोयलों को छुएंगे, अगर कोयला गरम है, अगर हम उसमें हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। और अगर हम ये सोचें कि इसको पानी डालकर हम इसको छुएंगे, फिर पकड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? हाथ को काला कर देगा, लेकिन किसी अवस्था में छोड़ेगा नहीं। दुर्जन की न यारी सही और न दुश्मनी सही, इसलिए दुर्जन से दूर रहना चाहिए। दुर्जन का मतलब जो किसी का भला होते हुए न देखता हो, जो सबको देखकर चिढ़ता हो, जो भगवान की निंदा करता हो, जो वेद पुराणों की निंदा करता हो, जो मंदिर जाने से रोकता हो, जो अपने को ये कहता हो कि नहीं ये करने से क्या फायदा, भगवान शंकर को क्यों चढ़ा रहे हो, चल फलानी जगह ले चल। जो ऐसा व्यक्ति जो किसी को भक्ति के पथ पर बाधक बनता हो, वो सब दुर्जन। तो ऐसे व्यक्ति के संग रहने से क्या होगा कि हम 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, एक दिन हमारे मन में आएगा कि नहीं ये ठीक कह रहा है, ठीक है ना। इसलिए दुर्जन को त्याग कर देना चाहिए। जैसे अगर भगवान से मिलने के लिए बताया गया कि अगर कोई बाधक बन जाए, पिता भी हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया कि नहीं किया। सुग्रीव ने अपने भाई का त्याग किया, बाली का। विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया। भरत ने अपनी माता का त्याग किया, कैकेयी का। तब भगवान, यहां जब पांडवों को यह बात मालूम होती है, द्रौपदी को यह बात मालूम होती है, तो द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगती। भाई हमारे बच्चे को सुई चुभ जाए ना, सुई, तो मां को बड़ी वेदना होती है, दुख होता है। कई माताएं जब डॉक्टर के पास अपने बच्चों को टीका लगाने के लिए लेके जाती है, तो डॉक्टर साहब लगा इधर कर देती है, करती है कि नहीं? ये कारण क्या है? कारण ये है कि मां अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, दुख नहीं देख सकती। यहां उस मां के 5-5 बच्चों को मृत्यु शैया पर लिटा दिया। उस मां पर क्या बीत रही है, क्या स्थिति होगी उस समय? द्रौपदी विलाप करने, कुरुवी की भांति क्रंदन करने, रोने लगे। अर्जुन आए, कहा देवी, जिस दुष्ट ने भी ये महापाप किया है, मैं वचन देता हूं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु दंड दूंगा, तेरे चरणों में लाकर उसे डाल दूंगा, और जैसा तू चाहेगी वैसा दंड उसे दूंगा। अर्जुन, अश्वत्थामा को यह बात मालूम हुई। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन के पास अर्जुन भगवान के पास आए, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, अर्जुन कई बार जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है, ऐसे ही तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। उसे तो सिर्फ चलाना आता है, तुम तो चलाना भी जानते हो और वापस लेना भी जानते हो। फिर दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीट करके जो है द्रौपदी के पास लाया गया। अब द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की स्थिति देखी तो उनके अंदर दया आ गई, क्योंकि मां एक दूसरी मां का भाव समझ सकती। द्रौपदी के मन में विचार आया कि मेरे पुत्र तो अब जीवित हो नहीं सकते, क्योंकि जो चला गया वो कभी वापस आया नहीं। अब यदि अश्वत्थामा को पांडव मृत्यु दंड दे देते हैं तो जो गुरु माता है उनके ऊपर क्या बीते? वो तो इसी के सहारे जी रहे, क्योंकि गुरु द्रोण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुका। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को जब लाया, अश्वत्थामा को द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम मुच्यताम ये सब ब्राह्मणो नितराम दो, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। क्यों न मारो? ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मारने का अधिकार तीनों लोकों में किसी को नहीं। अर्जुन समझ गए कि द्रौपदी के मन में दया आ गई। युधिष्ठिर जी से पूछा क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो धर्मशास्त्र आज्ञा दें वो करो। भीम से पूछा, भीम ने कहा कि तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। तो सलाह बनी नहीं। अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए कि हे केशव, आप बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा कि हे अर्जुन, ये ब्राह्मण है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताताई बदार्ण। ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण है, इसे मारने का अधिकार नहीं है किसी को। क्यों? बोलो, गौ कन्या ब्राह्मण, इनको मारने से महान पाप लगता है। एक जैसे बाली को क्यों मारा था भगवान राम ने? इसीलिए तो मारा था। बाली ने कहा था मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ महिमा। मैं बैरी हूं, हम दो भाई तो हैं, मैं तो तुम्हारा दुश्मन बन गया और ये सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया है, ऐसा कौन सा अवगुण है मेरे में? तो तब भगवान राम ने कहा अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचार। अरे दुष्ट, अनुज बधू भाई की छोटी पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, बहिन, ये चार जो है कन्या के समान है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोही। इनको जो कुदृष्टि से देखता है, बुरी दृष्टि से देखता है, ताहे बदे कछु पाप न हुई, उसको मारने से कोई पाप नहीं है, इसलिए तुझे मारा। अब यहां इसने क्या किया? भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, इसको मारना। आताताई है, इसको दंड भी मिलना चाहिए। अब स्थिति यह हो गई कि इसको मारो भी मत, ये ब्राह्मण है, और इसको छोड़ना भी नहीं, तो क्या करें? तो कहते संभावित चाकीर्ति मरणागति रिच्यते,
जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो, नाम फैला हुआ हो, उसका अगर कोई अपमान कर ले तो मरने के बराबर ही होता है। संभावित काहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर कोई अपजस लग जाए, अपजस लग जाए, मिलते हैं। और सज्जनों से प्रेम रखो, क्योंकि सज्जन व्यक्ति अगर हमसे दूर हो जाता है तो समझ लीजिए वहां विनाश होना शुरू हो जाता है। कैसे? जिस दिन से जब तक विभीषण लंका में रहा तब तक रावण के पाप भी पनपते रहे, तब तक रावण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। लेकिन जिस दिन विभीषण को लात मार करके लंकेश ने भगाया, उसी दिन से लंका के उल्टी गिनती शुरू। जब तक विदुर जी हस्तिनापुर में रहे तब तक दुर्योधन के पाप भी पनपते रहे, और जिस दिन दुर्योधन ने विदुर जी को भगाया, उस दिन के बाद हस्तिनापुर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए सत्संग, अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। ये कृतज्ञ है अश्वत्थामा, इसने उपकार नहीं माना और मन में आया कि कोई बात नहीं, ये तो इनको तो मैंने मार दिया, अभी एक और है जो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहा है, उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा है, उस बालक को नष्ट कर देता हूं। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उस बालक को, और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उत्तरा भागती भागती भगवान के पास आती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्येत यत्र मृत्योः परस्परम। हे कृष्ण, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर परम पिता परमात्मा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कौन कह रही है? उत्तरा भगवान के पास आई। भाई, जब हमारे जीवन में परेशानी होती है तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं कि हे प्रभु मेरा काम कर देना किसी तरह से। ऐसे ही उत्तरा भागते हुए ठाकुर जी के पास आती है, भगवान कृष्ण के पास आती है कि मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। हे केशव, मैं मर जाऊं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा कीजिए। भगवान दयालु है, भगवान एक से अनेक हुए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्या होता है? भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े, सिर पर हाथ फेर रहे हैं, बेटा कैसा महसूस हो रहा है? और अंगुष्ठ मात्र रूप, अंगूठे के जितना रूप बनाया भगवान श्री कृष्ण ने, उत्तरा के गर्भ में गए, मुख से प्रवेश किया गर्भ में, और गर्भ में जाकर के सुदर्शन के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट किया। और एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं, मानो उत्तरा को मालूम नहीं है कि गर्भ में भगवान चले गए। और पूछते हैं बेटा कैसा महसूस हो रहा है? उत्तरा कहती कि भगवान अब ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र की अग्नि कम होती गई, शांत होती गई, वैसे वैसे उत्तरा को आनंद मिलता गया, और वो उनका ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि जब शांत होती गई तो पीड़ा समाप्त होती गई। तो फिर भगवान गर्भ से बाहर निकले। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देखो भगवान कितने दयालु है। वहां पूतना के लिए कहा, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसा कौन सा दयालु है जिसको मारने के लिए जाए और जो मारने वाली है उसी को सदगति जो दे दे? पूतना मारने के लिए गई कि नहीं गई? शिशुपाल 99 गाली रोज भगवान को देता है, उसको ही भगवान सदगति देते हैं। कंस जो कृष्ण को कभी भजता ही नहीं है, वो काले के नाम से इतना भयभीत हो गया था, काले रंग से। कृष्ण संस्कृत में काले को कृष्ण कहते हैं। तो अगर उसकी थाली में जीरा भी आ जाए तो वो डर जाता था, तड़के वाला जीरा डर जाता था, तो डर के मारे कृष्ण 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 करता रहा, उसको भी भगवान ने तार दिया। भगवान कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस, भाव से भजो चाहे कुभाव से भजो, नाम तो मेरा ही। ये भगवान का, भगवान कहते हैं कि मेरा काम है तारना। जैसे बिजली की तार को आप जानबूझकर छुओगे तो भी करंट मारेगी, और अनजाने में छुओगे तो ये नहीं कहेगी कि ना इसने देखा नहीं, इसको करंट नहीं मारती हूं, तो तब भी करंट मारेगी कि नहीं? क्योंकि बिजली का स्वभाव करंट मारना है, ऐसे ही भगवान का स्वभाव हमें तारना है। भगवान सूत जी कह रहे हैं कि देखो कितने दयालु भगवान है।
जिस गर्भ को नरक बताया गया है, नरक बताया गया है गर्भ को, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, उस गर्भ में भगवान जाते हैं ये दिखाने के लिए यदि मेरा भक्त सच्चा है, उसको बचाने के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस बालक की रक्षा की, रक्षा करने के बाद अब भगवान सब पांडवों से कहते हैं कि अब तुमको राज्य मिल गया, अब मुझे जाना चाहिए द्वारिका, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूं, मांगो वरदान मांगो। सबने वरदान मांगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए प्रभु सत्य पे ही रहूं, कितनी भी समस्याएं पैदा हो जाए भगवान मैं सत्य पे रहूं, ऐसा वरदान दीजिए। भीम ने भी वरदान मांगा, अर्जुन ने भी वरदान मांगा कि गुरु और शिष्य का भाव बना रहे। द्रौपदी ने वरदान मांगा, हे प्रभु जीवन में परिस्थिति कैसे भी हो, दुख कैसे भी हो, लेकिन ये सखा और सखी का भाव हमेशा बना रहे। सबने वरदान मांग लिए। अब भगवान कुंती के पास गए, मां कुंती के पास, कहा बुआ, क्योंकि भगवान की बुआ है ना कुंती, वसुदेव जी की बहन है, कि बुआ आज तक मैंने तेरे से छिपाया है, तू शायद जानती नहीं है कि मैं भगवान हूं। ये भगवान कृष्ण ने, राम जी ने कभी नहीं कहा, लेकिन भगवान कृष्ण ने कई बार अपने जीवन में ये बात कही कि मैं भगवान हूं। गीता में कई जगह भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। माता यशोदा या ग्वाल वालों को भी कई बार ये बात दिखाई मैं भगवान हूं, लेकिन उनकी लीला ऐसी थी कि उनको कोई मानता ही नहीं था कि ऐसा भगवान होता है। ब्रह्मा जी भी जो है उस चक्कर में पड़ गए कि ऐसा भगवान होता है। तो यही तो बात है कि परमात्मा को समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा जटिल काम। जहां ब्रह्मा की बुद्धि फिर जाए, 1000 फणों से शेष भी उन गुणों का गान न कर सके, तो हम और आप हैं क्या। कुंती को कहा कि मैं भगवान हूं, मुझसे वरदान मांग, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं। तो आप सोचो कुंती ने कितनी बड़ी बात मांगी। कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे केशव, हे द्वारकाधीश, यदि कुछ देना ही चाहते हो। आंखों में अश्रु लिए हुए कुंती अपने जो साड़ी है उसका पल्लू आगे करके भगवान के सामने खड़ी होती है और कहती है कि हे केशव, यदि कुछ देना ही है तो मुझे विपत्ति दे। विपदः सन्तु न शश्वत्, हे केशव मुझे विपत्ति दे, और ऐसी विपत्ति दे, इतने दुख दे। अच्छा, अगर हमें भगवान मिले हम मांगेंगे विपत्ति? मांग ही नहीं सकता, क्योंकि हमें मूल मालूम नहीं है, इसलिए हम विपत्ति नहीं मांगेंगे। कुंती जानती है इस विपत्ति के पीछे कौन खड़ा है, कुंती जानती है, इसलिए विपत्ति मांगती है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम्। विपत्ति दे, और ऐसा एक दुख जाए नहीं तो दूसरा भी उसी समय आ जाए। भगवान कहते हैं बुआ, तूने दुख ही तो देखा, दुख तो तेरे जीवन में थे, और था क्या, बचपन से लेके और अब तक मैंने दुख ही था, दुख की नहीं। भाई कर्ण का विवाह से पहले होना ये कितना बड़ा दुख है समाज में। फिर जो पति मिले वो पीलिया रोग से ग्रसित पांडु रोगी, फिर जो पुत्र हुए उन पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरव तैयार हैं हर घड़ी। कभी जहर देने की कोशिश की जा रही है, कभी लक्षाग्रह में उनको जलाने की कोशिश की जा रही है, कभी किसी षड्यंत्र से उनको जो है मारने की कोशिश की जा रही है। तो कुंती कहती कि हे केशव, मैं जानती हूं जब भरी सभा में मेरी पुत्र वधू को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो बचाने वाला कौन था? तू। मेरे पुत्र भीम को जब जहर देकर मारने की कोशिश की गई तो बचाने वाला कौन? तू।
एक से एक बड़े से बड़ा महारथी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी कौरवों की सेना में, और वहां से भी हमें विजय दिलाने वाला कौन? मेरे पुत्रों को षड्यंत्र के द्वारा लक्षाग्रह में जलाने की कोशिश की जा रही थी कि पांडवों को जिंदा जला दिया जाएगा, वहां से बचाने वाला कौन? इसलिए हे केशव, जब जब मेरे जीवन में दुख रहे हैं तब तक तू हमारे साथ खड़ा रहा कि नहीं? और अब जब हमें राज्य मिल गया, अब तू जाने की बात कर रहा है, इसलिए मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति दे, क्योंकि जब विपत्ति में भगवान का साथ हमें मिला है। विपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? विपत्ति नारायण विस्मृति ही। जिस दिन हम भगवान का नाम सुमिरन नहीं करते, जिस दिन हम मंदिर नहीं जाते हैं और भगवान का शुक्र अदा नहीं करते हैं, वो दिन सोचो कि आज हमारे लिए बहुत बुरा दिन है। विपदो नैव विपदः, वो विपत्ति विपत्ति नहीं। विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। और जब हम भगवान को याद करते हैं वो हमारी संपत्ति है। तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी कह रहे हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति वो है जब तब सुमिरन भजन ना हुई, जिस दिन हम भगवान का भजन न करें, भगवान का सुमिरन न करें, वो दिन विपत्ति का है। इसलिए कुंती क्या मांगती है? विपत्ति। क्यों? दुख में सुमिरन सब करे। जब समस्याएं चारों तरफ से हमें घेर लेती है, तब एक ही सहारा बचता है। हम कहते हैं कि अब भगवान ही करेगा, अब भगवान ही करेगा। ठेका ले रखा है भगवान ने, आगे पीछे याद करो नहीं, और जब फंस जाए तब भगवान करेगा। क्यों? इसलिए कुंती कहती है कि मुझे विपत्ति दो, विपत्ति में तुम्हारा साथ रहा। तो एक भाव के माध्यम से कुंती ने क्या कहा, भजन के माध्यम से आप लोग समझेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे